नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे की जिन्होंने पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के आसमान को छुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपना अभिनय का सफर शुरू किया था। वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकारों में शुमार हैं। पंजाब के गांव से निकलकर वह माया नगरी आए और अपने अभिनय से सबके दिलों में छा गए। 6 दशक तक फिल्मों में अभिनय करने वाली धर्मेंद्र ने अपने कैरियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने हर तरह के किरदारों को बड़े पर्दे पर उतारा है। फिल्मों की वजह से धर्मेंद्र की जितनी चर्चा रही है, उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन को लेकर भी रही है। धर्मेंद्र की भावी पीढ़ी ने भी उनके अभिनय की विरासत को संजोकर रखा है और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम जानेंगे धर्मेंद्र के कैरियर, स्टारडम पाने की कहानी, निजी जीवन से जुड़े उनके कुछ चर्चित किस्से, जिसके सहारे धर्मेंद्र हमेशा हमारे दिलों में रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मेंद्र की कहानी का सफर। दोस्तों, कल्पना कीजिए छोटे से गांव की, जहां खेतों में हरियाली और सरल जीवन की कहानियां रोजमर्रा का हिस्सा होती हैं। यहीं पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नासराली में 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्णदेव। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण था और एक साधारण इंसान थे, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। मां का नाम था सतवंत कौर। धर्मेंद्र का शुरुआती जीवन सनेहवाल गांव में ही गुजरा। वहां सरकारी स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो स्कूल जाता है, उसके पिता ही उसके गुरु हैं। वहां की सादगी, वहां की मिट्टी ने धर्मेंद्र को और मजबूत बनाया। स्कूल के बाद धर्मेंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की, लेकिन उनका मन तो फिल्मों में था। एक्टिंग का जुनून उन्हें रातों की नींद उड़ा देता था। तभी आया एक ऐसा मौका जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। फिल्म फेयर मैगजीन में एक न्यू टैलेंट कंपटीशन आयोजित किया गया। हजारों लड़के लाइन में लगे थे, लेकिन विजेता बने धर्मेंद्र। वह ट्रॉफी उनके हाथों में आते ही जैसे सपने के दरवाजे खुल गए हों। अभिनय करने की चाहत के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ा और मुंबई की ओर रुख किया। माया नगरी, जहां सपने बनते हैं लेकिन टूटते भी हैं। धर्मेंद्र के पास न तो पैसे थे, न कोई बैकअप, लेकिन हौसला था। वह हौसला ही उन्हें आगे ले गया। धर्मेंद्र की खूबसूरती और अभिनय ने छोड़ी दर्शकों पर गहरी छाप। डेब्यू से लेकर हिट तक की बात करते हैं। 1960 का साल, बॉलीवुड का नया चेहरा धर्मेंद्र। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी मेरा हम भी तेरे। डेब्यू फिल्म में अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, उम्मीदें ऊंची लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफलता। फिल्म को सफलता नहीं मिली, लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। अगली फिल्म 16 और शबनम में वे नजर आए। इस बार किस्मत ने साथ दिया। फिल्म को मनचाही सफलता मिली। दर्शक उनकी खूबसूरती और आंखों में छिपे भावों से प्रभावित हो गए। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला। धर्मेंद्र एक के बाद एक उम्दा फिल्म देते गए। 60 के दशक में अनपढ़, बंदनी, आई मिलन की बेला, हकीकत, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, इज्जत, आंखें, शिखर, मंझली दीदी, चंदन के पालना, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, दो रास्ते, सत्यकाम, आदमी और इंसान जैसी हिट फिल्में। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस किया, ड्रामा निभाया और दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उनकी मुस्कान, उनका स्टाइल, सब कुछ जादुई था। बॉलीवुड में वे उभरते हुए सितारे बन गए। 70 के दशक में मिला स्टारडम। हेमा मालिनी संग बनी हिट जोड़ी। दोस्तों, करियर के शुरुआती 10 वर्षों में धर्मेंद्र ने खुद को उम्दा अभिनेता के तौर पर स्थापित कर लिया, लेकिन 70 का दशक आया। वो आया स्टारडम का तूफान। इस दशक में वे सबसे ज्यादा हेमा मालिनी के साथ नजर आए। उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर जादू सा घुल मिल गया। दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया। सीता और गीता, तुम हसीन में जवान, शराफत, नया जमाना, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर के फूल, शोले, चरस, माँ, चाचा भतीजा और आजाद जैसी फिल्में। धर्मेंद्र इस फिल्म में हीरो बने और हेमा मालिनी उनकी सहेली। इसी दशक में उन्होंने मेरा नाम जोकर और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में भी शानदार किरदार निभाए। अब वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। स्टेडियम भरते दर्शक, चीखते फैन। धर्मेंद्र का नाम लेते ही तालियां बजने लगती थी। धर्मेंद्र का करियर बहुमुखी था। उन्होंने एक्शन फिल्में खूब की। हिंदी सिनेमा के वे ही मैन कहलाए गए।
लेकिन कॉमेडी में हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। चुपके चुपके 1975 में, प्रतिज्ञा 1975 में से लेकर यमला पगला दीवाना 2011 में, 80 और 90 के दशक में वे करेक्टर रोल्स में नजर आए, लेकिन सक्रियता कम नहीं हुई। फिल्मों की लिस्ट लंबी हुई। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो, जॉनी गद्दार और अपने जैसी चर्चित फिल्में दिए। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका जुनून बरकरार था। 88 साल की उम्र में 2023 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी के साथ किसिंग सीन देकर हंगामा मचा दिया। फिर 89 साल में 2024 में शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया में भी वो देखे। अब 2025 में उनकी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है, जो संभवतः उनकी आखिरी फिल्म होगी। धर्मेंद्र साहब की उम्र करीब 90 के करीब है। धर्मेंद्र ने लगभग 300 फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म ने उन्हें अमर कर दिया, शोले। 1975 की यह फिल्म, इसमें उनका वीरू का किरदार बस दिल जीत लेता है। यारे दोस्ती में इंसान, ये डायलॉग आज भी गूंजता है। जय वीरू की दोस्ती, बसंती के साथ रोमांस, ठाकुर से बदला, धर्मेंद्र के नाम लेने में सबसे पहले यह किरदार याद आता है। हाल ही में इस फिल्म ने अपनी गोल्डन जुबली पूरी की है, जो 50 साल की हुई। अब अभी कट और अभी भी फ्रेश लगती है। वीरू बनकर धर्मेंद्र ने साबित कर दिया कि सिनेमा अमर होता है। फिल्मों से ज्यादा चर्चा निजी जीवन की। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहली शादी कम उम्र में प्रकाश कौर से, उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो आज बॉलीवुड के दिग्गज हैं। पिता की विरासत को दोनों ने संभाला। 2 बेटियां अजीता और विजिता। फिर 1980 के दशक में एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ऐसा और अहाना। ऐसा ने कुछ फिल्में की हैं, लेकिन अहाना कभी ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं आई। यह फैमिली धर्मेंद्र की ताकत है। सनी, बॉबी, ऐसा सब ने नाम कमाया। दोस्तों, सितारों के पीछे भी संघर्ष की कहानियां होती हैं। अब बात करते हैं उनके कुछ ऐसे किस्सों की जो दिल को छू लेंगे। पहले किस्से की बात करते हैं। एक्टर बनने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क थे। महीने के 125 रुपए की सैलरी कमाते थे, लेकिन सपने बड़े थे। दूसरे किस्से की बात करें तो शुरुआती करियर संघर्ष भरा था। कई रातें चने खाकर रेलवे स्टेशन पर गुजारी। रोल पाने के लिए प्रोड्यूसर के यहाँ मीलों पैदल चलते थे। पैसे बचाने के चक्कर में एक बार शशि कपूर ने उन्हें घर बुलाया, भरपेट खाना खिलाया। इसकी याद धर्मेंद्र ने कई बार इंटरव्यूज में शेयर की है। तीसरे किस्से की बात करते तो एक्शन के बादशाह रहे। फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद करते थे, कभी बॉडी डबल नहीं किया। एक फिल्म में वे असली चीते से लड़े। चौथे किस्से की बात करें तो गोविंदा की मदद की। जब गोविंदा हिट हुए, गुंडों ने तंग किया। गोविंदा ने धर्मेंद्र से मदद मांगी। धर्मेंद्र ने ऐलान किया, मैं हूं ना। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। पांचवें किस्से की बात करें तो दिलीप कुमार से रिश्ता। धर्मेंद्र उन्हें बड़ा भाई मानते थे, मिलने पर पैर छूते थे। छठे किस्से की बात करें तो मीना कुमारी से कनेक्शन। उनका नाम मीना से जोड़ा गया। मीना को शायरी का शौक था और उसी संगत में धर्मेंद्र को भी लगा आज वे भी शायर हैं। ये किस्से बताते हैं कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं थे, इंसान भी कमाल के थे। धर्मेंद्र के योगदान को पहचाना गया। 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। उनकी प्रोड्यूस्ड फिल्म घायल को 1990 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। इसमें सनी ने लीड रोल किया था। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 1991 में घायल को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर। ये अवार्ड्स उनकी मेहनत का सम्मान है। दोस्तों, धर्मेंद्र की कहानी है संघर्ष की, प्यार की, हंसी की। 90 की उम्र में वो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल युपिता न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।